नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। जून के महीने में गर्मी अपना तेवर दिखा रही है। खासकर मध्य प्रदेश और मध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लू के कारण लोगों का बुरा हाल है। कई जगह पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिलने वाली। अभी कुछ और दिन तक हीट वेव यानी कि लू इसी तरह से चलेगी। मध्य प्रदेश के नौगांव में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस बीच कम से कम 16 कस्बों और शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा दर्ज किया है। बड़े शहरों की अगर बात करें, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर, तो यहां पर लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई जून के माह में अक्सर सक्रिय रहने वाला पश्चिम विक्षोभ भी गायब हो गया है। इसलिए अगले कुछ दिनों में गर्मी और लू का दौर इसी तरह जारी रहेगा। 10 जून के बाद प्री मानसून का असर देखने को मिलेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के नौगांव और खजुराहो में 46 डिग्री के पास तापमान दर्ज किया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव के अनेक स्थानों पर पारा सामान्य से काफी ज्यादा है। इन जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। नौतपा के बाद भी गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। तो शहरों में कैसा है गर्मी का हाल, इसके लिए आज हम सभी विशेष संवाददाताओं से आज जुड़ेंगे और जानेंगे जगह जगह की स्थिति कि किस तरह के हालात बने हुए हैं, गर्मी का कितना प्रकोप उन शहरों में देखने को मिल रहा है और उन शहरों के लिए क्या कुछ अलर्ट किया गया है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले आपको ले चलते हैं हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां हमारे संवाददाता विवेक राणा सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, तो क्या कुछ स्थितियां वहां पर हैं? बिल्कुल दिनेश, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश आग की भट्टी की तरह तपता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और बात की जाए हवाओं की, तो जो गरम जो लपटें हैं वो साफ तौर पे चल रही, क्योंकि राजधानी की यदि बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि राजधानी का जो मौसम है वो 2 दिन तक और इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 10 जून के बाद यानी 11 जून के बाद ही जो प्री मानसून की जो स्थिति है वो बनती नजर आएगी। मगर आधा जो मध्य प्रदेश है और पश्चिम मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिम मध्य प्रदेश में ही जो बारिश है, हल्की फुल्की बारिश है, प्री मानसून है वो दिखाई देगा। मगर अभी के हालातों की यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो आग की भट्टी की तरह पूरा मध्य प्रदेश तप रहा है। और नौगांव की यदि बात की जाए तो नौगांव का जो तापमान है वो 47 डिग्री से भी अधिक आज जा सकता है और राजधानी का जो तापमान है वो 43 से अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है। मगर पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए और प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी पानी की कमी ना हो और जो पेयजल की जो स्थिति बनी रहती है वो सही रूप से बनी रहे। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, जहां जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही जो बात की जाए लू की स्थिति की, तो लू की जो स्थिति है वो 43 डिग्री के तापमान के बाद बन जाती है और पूरे मध्य प्रदेश में 43 से अधिक जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश पूरी तरह आग की भट्टी की तरह तपता हुआ दिखाई दे रहा है। दिनेश, अगर बात करें मौसम विभाग की, क्या कुछ चेतावनियां दी गई हैं? कितने दिन और इस तरह की स्थिति झेलनी पड़ेगी? बारिश के लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मौसम विभाग की यदि बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश पूरा इसी तरह 2 दिन और तपता हुआ दिखाई देगा। और लू की स्थिति की बात की जाए और तापमान की बात की जाए तो इसी प्रकार की जो स्थिति है वो पूरे मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। मगर 10 जून के बाद की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 जून के बाद खासतौर में पश्चिम मध्य प्रदेश में प्री मानसून की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएगी। खासतौर पर भोपाल,
इंदौर, उज्जैन, ये ऐसे जिले हैं जहां पर जो प्री मानसून है वो आ जाएगा। मगर अभी की यदि बात की जाए तो अभी पूरी तरह मध्य प्रदेश में जो तापमान है वो लगातार बढ़ेगा, क्योंकि परसों की यदि बात की जाए तो परसों भी मध्य प्रदेश के तापमान में इजाफा हुआ था और आज मौसम विभाग ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जो तापमान है वो एक बार फिर पूरी तरह बढ़ गया है, क्योंकि नौगांव में 47 डिग्री तापमान कल दर्ज किया गया था बीते दिनों और आज फिर 47 से अधिक तापमान जा रहा है। उसी प्रकार राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी का बीते कल की यदि बात की जाए तो 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, मगर आज मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आज राजधानी का भी जो तापमान है वो 43 डिग्री से ज्यादा जा सकता है, यानी 44 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के यदि अलग अलग जिलों की यदि बात की जाए तो अलग अलग जिलों में जो तापमान है वो बढ़ के ही आज दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश आज तप रहा है और लू की जो लपटें हैं वो साफ तौर पर आम लोगों को परेशान करती दिखाई दे रही है। जी अब विवेक, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, चूंकि इस तरह से जो भयंकर गर्मी है, लू के थपेड़े भी लोग झेल रहे हैं, किस तरह से लोग अपने आप को बचा पा रहे हैं? बिल्कुल दिनेश, पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लू की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही, जिसके बाद जब कोई व्यक्ति कोई काम से घर से बाहर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं अपने शरीर को तो ढक रहा है, साथ ही चेहरों की यदि बात की जाए तो साफ तौर पे जो चेहरे हैं उनको भी ढकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाए स्कार्फ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो अपने चेहरे में जो स्कार्फ है, जो टाबिल है वो ढक रहे हैं। और बात की जाए ऐसे कई लोगों की तो कई जो लोग हैं जो सफेद कपड़ों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो समय है वो सफेद कपड़ों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा दिन रहता है और जो सफेद जो कपड़े रहते हैं, कलर रहते हैं, उससे जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्ब हो जाती है और कम लगती है। जी, जिसके कारण अब पूरे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो सतर्क हो चुके हैं और घर से जब निकल रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोग अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, खास करके जितने भी शीतल पेय जो जल पीते हैं या कुछ ठंडा पी रहे हैं, और इस तरह से अपने आप को बचाने की जुगत में लोग लगे हुए हैं। चलिए विवेक, और भी लोगों से हम जानेंगे, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंकिता शर्मा जुड़ गई हैं रायपुर से, हमारी संवाददाता। अंकिता, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर की बात करें, वहाँ पर कैसा मौसम है, कैसा माहौल है, लोग अपने आप को वहाँ पर कैसे बचा पा रहे हैं? अंकिता, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए मौसम का जो है चलिए अंकिता से हम जुड़ेंगे, हम जानेंगे रायपुर का भी हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधा ग्वालियर, जहां अरविंद सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ग्वालियर को लेकर बात कही जाती है कि ग्वालियर पथरीला इलाका है, काफी तेज वहां पर गर्मी रहती है। इस समय क्या स्थिति वहां पर है, वहां के लोगों की क्या स्थितियां हैं, कैसे गुजर बसर किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से पानी को लेकर तमाम समस्याएं उस क्षेत्र में बनी रहती हैं, क्या उसको लेकर सही स्थिति अभी है? पानी की समस्या से लोगों को जूझना तो नहीं पड़ रहा है? अरविंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अरविंद से भी हम जुड़ेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो गर्मी की स्थिति बनी हुई है, तीखी धूप से लोग बेहाल हो चुके हैं। हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अभी बहुत जल्द बारिश नहीं होने वाली है। चलिए, चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ इंदौर से। चेतन जी, इंदौर की क्या स्थिति है? इंदौर में गर्मी को लेकर कैसा माहौल है? लोगों को किस तरह की समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार गर्मी आप देख रहे हैं, लगातार तापमान बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है, और जिसके चलते लोग जिस तरीके से बात कर लें, गर्मी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से निकल रहे हैं। सुबह से ही अगर बात कर लें तो सुबह 9 से 10 बजे का जो समय रहता है उसमें अपने ऑफिस के लिए लोग निकल जाते हैं। उसके अगर बात कर लें उसके बाद से 11 बजे के बाद जिस तरीके से पारा बढ़ना स्टार्ट होता है, तो बता दूं कि करीब शाम 5 बजे तक तापमान काफी बढ़ रहा है। और बता दूं, गर्मी से लोगों को अभी कहीं ना कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। थोड़े दिन पहले अनुमान लगाया जा रहा था, मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, पर अब गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है जो
बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उठा था वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभी रुक गया है। और बता दूं केरल से जो मानसून ने जो दस्तक दी थी वो भी कहीं ना कहीं थम गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी से राहत नहीं मिल रही है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी जिस तरीके से लगातार लोग गर्मी से काफी राहत नहीं महसूस कर रहे हैं। और लोगों को लगातार अगर बात कर लें ठंडक की काफी जरूरत है। और बात करने सुबह से ही लोग जिस तरह से निकलते हैं तो अपने साथ ठंडा पानी भी रखते हैं, शीतल जल के अलावा बता दूं मैं यहाँ पर लोगों ने अपने इंदौर में प्याऊ भी लगा रखे हैं। और जिस तरीके से अगर बात कर लें तो लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है गर्मी से। अभी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 15 जून के बाद भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर बारिश के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल। और अगर पानी को लेकर बात करें, जिस तरह से गर्मी की स्थिति बढ़ती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, लोगों को सबसे ज्यादा समस्या पानी की होती है। पानी को लेकर क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं? क्या लोगों को सही पानी सही समय पर मिल पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बता दूं जिस तरीके से अगर बात कर लें जल स्रोत की तो वो सूख चुके हैं। और यहाँ बता दूं कि यहाँ पर जो नर्मदा का जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं तौर पर अब इंदौर के अंदर वही प्रभावित होने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर लें तो बिजली कटौती भी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही थी। तो यहाँ इंदौर में भी बिजली कटौती की एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते देख रहे हैं कि नर्मदा से जो जल वितरण हो रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों को इसकी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बता दूं मैं यहाँ पे नगर निगम की ओर से जो जल के जो टैंकर जाते हैं कहीं ना कहीं तौर पर उसकी भी समस्या पैदा हो रही है। तो बता दूं जिस तरीके से पानी की समस्या तो लगातार बढ़ रही है। पर लोगों के लिए लोगों ने अगर बात कर लूं नगर निगम ने भी जगह जगह पे प्याऊ लगा रखे हैं। और आप इंदौर की अगर बात कर ले तो लोग इंदौर में काफी जागरूक नजर आते हैं। और हर चौराहे पे हर जगह कहीं ना कहीं लोग प्याऊ लगाते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी राहत मिलती नजर आती है। और बता दूं सबसे बड़ी समस्या होती है पशु और पक्षियों की। तो पशु पक्षियों के लिए मैं बता दूं कि यह जो समय है काफी एक खराब दौर से गुजर रहा है। पक्षियों के लिए अगर बात करें जंगलों की ओर से वो शहर की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जल स्रोत काफी नीचे गिर गया है। तो ये बता दूं कि लोगों को भी अब देखना होगा कि मैं प्रदेश न्यूज की ओर से एक बड़ी पहल करना चाहता हूँ कि जो पशु पक्षियों के लिए जो पानी का स्रोत है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से रखें, ताकि वो जिस तरीके से इतनी भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं पक्षियों की मौत हम हर साल देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मौत का भी आंकड़ा कम होगा। और जिस तरीके से बता दो तो कहीं ना कहीं पक्षियों को भी इससे राहत मिलेगी। और पशु पक्षियों के लिए अगर वो लोग पानी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दुआ भी उनको मिलेगी। जी बिल्कुल। पशु हो, पक्षी हो या इंसान, सभी इस गर्मी से, भीषण गर्मी से परेशान हैं। चलिए ग्वालियर से हम जुड़ते हैं, जानकारी लेना चाहेंगे। अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ग्वालियर का क्या माहौल है? तापमान को लेकर बात करें, पथरीला क्षेत्र है, ज्यादा गर्मी रहती है, इस वक्त की क्या स्थिति है वहां पर? भागीरथ, ग्वालियर चंबल अंचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्दी और गर्मी बहुत ही बेतहासा स्थिति पड़ते हैं। पारे की बात करें तो पारा सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं गर्मियों में 47, 48, इवन कभी कभी तो 50 तक पहुंच जाता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि भागीरथ यहाँ की स्थिति गर्मी और सर्दी दोनों में बड़ी भयावह होती है। लोगों को गर्मी में और सर्दी में दोनों मौसम में जूझना पड़ता है। क्योंकि प्री मानसून सत्र भी आ गया है, लेकिन गर्मी से अभी भी राहत महसूस नहीं हो रही है। नौतपा चल रहे, नौतपा में भी यहाँ पर गर्मी ने बहुत ज्यादा रुलाया। साफ तौर पर कह सकते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी भी गर्मी से कोई ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उसका साफ कारण यह है क्योंकि यहाँ पर रेतीला और बिगड़ का ज्यादा क्षेत्र है, इसलिए गर्मी यहाँ पर ज्यादा पड़ती है। लोग कहीं ना कहीं जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने सलाह लोगों को दी है कि घर से तभी निकले जब बेहद जरूरी काम हो। दोपहर में लगभग 1 बजे से 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। अगर निकलते भी हैं तो ठंडे पेय का इस्तेमाल करें, साथ में ठंडे पेय के साथ साथ पूरे कपड़े पहनकर निकले, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। क्योंकि साफ तौर पर जो आदमी का शरीर होता है वो 36, 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर इसके ऊपर का मौसम में निकलते हैं तो पूरा उन्हें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूरी सावधानी से बाहर निकलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने काम सुबह और शाम में निपटाएं, दिन में बाहर न निकले। मौसम इस समय प्री मानसून शुरू भी हो गया, इसके बाद भी बरसात की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर गर्मियों ने पिछली कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। अगर दोपहर की बात करें तो 46, 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पारा जा रहा है। तो अभी भी मौसम यहाँ पर गर्माहट बनी हुई है और सूरज अपने तेवर दिखा रहा है। जी बिल्कुल अरविंद चौहान, लेकिन अगर बात करें पानी को लेकर, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी पानी को लेकर उतनी समस्याएं होती हैं, ग्वालियर में पानी को लेकर क्या लोगों को दो चार होना पड़ रहा है या व्यवस्थाएं सब ठीक हैं? भागीरथ, यहाँ पानी पर बड़ी राजनीति हो रही है। कह सकते हैं कि चंबल से पानी लाने की योजना ग्वालियर शहर को की थी
ग्वालियर चंबल मुरैना के आगे पड़ता है, वहां से पानी लाने की बराबर कोशिश यहाँ पर चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक जुमले हैं। इसी के चलते चंबल से पानी नहीं आ पाया है। यहाँ एक छोटा सा तालाब है तिगरा डैम, जो कह सकते हैं कि सिंधिया रियासत काल में बनाया गया था, उसी से पानी की सप्लाई होती है और वो भी बस सूखने की कगार पर पहुंच गया है। वहाँ उसमें भी पानी कम है, तो यहाँ पर बोरिंग के माध्यम से, क्योंकि कुछ ऐसी एरिया भी है जहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है, वहां से टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। आप सुबह आप देखेंगे कि लंबी लंबी, इससे पहले हमने एक रिपोर्ट दी थी और साफ तौर पर पूरी खबर चलाई थी, सीरीज चलाई थी, उसमें दिखाया गया था कि पानी के लिए लोग कितने ज्यादा परेशान होते हैं। अगर बाट की मांग, अगर हम गोले मंदिर की बात करें या गोल पहाड़िया की बात करें, जो थोड़े ऊंचीले वहां पर जगह है जहां पर लोग पहाड़ों पर रहते हैं या क्या कह सकते हैं ऊंचे स्थान पर रहते हैं, वहां पानी की बहुत विकराल समस्या है। लोग टैंकरों से वहां पर पानी वहां पर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन का सीजन भी आ गया, इलेक्शन का माहौल भी आ गया, तो लोग अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं, पार्षद है या जो वहां पर पार्षदी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अब वो घर घर जाके बाल्टियों से पानी या टैंकरों से पानी या कह सकते हैं कि छोटे छोटे साधनों से पानी वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि जनता उन्हें मत दे। लेकिन साफ तौर पर पानी की विकराल समस्या है। सिर्फ एक ही लेदे का जो तिगरा डैम है, वहीं से पानी यहाँ पर आता है। चंबल की योजना है, चाहे वो भाजपा का शासनकाल रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, और नगर निगम तो हमेशा 35-40 सालों से बराबर भारतीय जनता के पार्टी के पाले में रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी समस्या, जो पानी की बेहद समस्या थी तिगरा को छोड़कर, कोई भी उपयुक्त यहाँ पर माकूल इंतजाम नहीं किए गए। यही वजह है कि पानी की यहाँ हमेशा विकास समस्या बनी रहती है। जी चलिए, अंकिता से हम जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश का हाल तो हमने जाना, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। अंकिता, रायपुर में किस तरह का तापमान है, मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर में भी पूरी गर्माहट जो है वो लगातार बनी हुई है। अभी तुरंत की बात करें तो अभी 43 डिग्री जो है अभी भी प्रदेश में गर्मी की स्थिति पूरी बनी हुई। राजधानी रायपुर में भी 43 डिग्री तक जो है सेल्सियस पहुंच चुका है और गर्मी का प्रकोप लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जून के पहले सप्ताह में रायपुर में 3 दिन लगातार लू का प्रकोप रहा है और मानसून के ठीक पहले गर्मी पूरे चरम पर है। साफ तौर पर जून से 6 दिनों में रायपुर में 3 दिन लू चली और बिलासपुर, महासमुंद, मुंगेली, बलौदाबाजार, सारंगगढ़ के साथ कुरूद में भी लू यहाँ पर जो है प्रदेश में देखने को मिली है। सब तो आज देखिए, जिस तरह से कहा गया था कि आज बूंदाबांदी हल्की बारिश की चेतावनी आज मौसम विभाग के द्वारा दी गई थी गरज के साथ, लेकिन अब तक देखिए जो पारा जो डिग्री जो है वो 45 डिग्री पर अभी भी बना हुआ। उम्मीद जताई जा रही थी मौसम विभाग के द्वारा कि गर्मी का प्रकोप जो है बारिश होने के बाद कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और गर्माहट जो है लगातार प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। जी अंकिता, मौसम विभाग के अनुसार कब तक ये उम्मीद है कि वहां बारिश हो सकती है, लोगों को इस बेहाल गर्मी से राहत मिल सकती है? बिल्कुल, मौसम विभाग ने चेताया कि आज यानी कि मंगलवार को अदर गरज बजरज के साथ जो हल्की बारिश की संभावनाएं जो है वो उन्होंने जताई है। हालांकि हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई थी। देखिए, दोनों साथ में कि हीट वेव भी रहेगा, गरज बरज के साथ पानी भी बरस सकता है, लेकिन अब तक की स्थिति की अगर हम देखें, अभी की स्थिति को देखें तो अभी भी जो है करीब 40 के आसपास जो है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उम्मीद लगाई जा सकती है कि वर्षा होगी, लेकिन अभी भी स्थिति को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि वर्षा होने की कोई भी संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही। चलिए, भोपाल से हमारे साथ विवेक राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, तमाम जगह की स्थितियों को हमने जानने की कोशिश की, मध्य प्रदेश की भी जानने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ से भी जानने की कोशिश की। लगभग समस्याएं सभी जगह एक जैसी हैं। भोपाल की राजधानी की बात करें, पानी को लेकर यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? क्या लोगों को उससे परेशानी हो रही है या सब व्यवस्थाएं ठीक हैं? बिल्कुल दिनेश, पूरा मध्य प्रदेश जो है वो भट्टी की तरह तप रहा है। उसी प्रकार राजधानी भोपाल की यदि बात की जाए तो राजधानी भोपाल भी भट्टी की तरह तप रहा है और साथ ही लू जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशान कर रही। मगर पानी की स्थिति की यदि बात की जाए तो बीते कुछ महीने पहले यानी अप्रैल के महीने की यदि बात की जाए तो अप्रैल के महीने में राजधानी भोपाल में करीब 5 से 6 दिन जो पानी की जो परेशानी है वो देखने को मिली थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम जो PWD के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे, साथ ही बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। तमाम विषयों में चर्चा की गई और साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए PWD अधिकारियों को कि राजधानी भोपाल में जो पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे। साथ ही बात की जाए बिजली की
क्योंकि कई बार देखने को यह मिलता है कि बिजली की वोल्टेज की समस्या, बिजली गुल के कारण कई ऐसी बड़ी टंकी है पानी की जो भर नहीं पाती, और जो रहवासी इलाके हैं जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने निर्देश तो दिए, उसके बाद से जो पेयजल की स्थिति है राजधानी भोपाल में वो सुचारू रूप से बनी हुई है। पूरे राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी भोपाल में पानी की किसी प्रकार की जो समस्या है वो अब दिखाई नहीं दे रही, मगर बीते दिनों जिस प्रकार से समस्या दिखाई दे रही थी उसके बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री की यदि बात करें और बात की जाए कर्मचारियों की, तो कहीं ना कहीं 5 से 6 दिन मेहनत करके नगर निगम कर्मचारियों ने, कमिश्नर ने, तमाम जो अमला लगा हुआ था पानी की समस्या को दूर करने के लिए, वो समस्या पूरी तरह दूर हो गई है। और अब मध्य प्रदेश के सभी रहवासी इलाकों में जो पानी है वो सुचारू रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर गर्मी की यदि बात की जाए, तपिश की यदि बात की जाए, तो तपिश जो है वो लगातार बनी हुई है। लू की जो स्थिति है वो पूरी तरह बनी हुई है। और लगातार तापमान की यदि बात की जाए तो जो तापमान है वो अभी तो 43 डिग्री दर्ज किया गया है कल का, मगर आज का जो तापमान है राजधानी भोपाल का वो करीब 44 डिग्री पास जा सकता है। जी बिल्कुल, और तापमान अभी बढ़ने की ही उम्मीद है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2 से 5 दिन तक किसी भी तरह से तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। चलिए, छतरपुर से इमरान खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, छतरपुर में क्या माहौल है, मौसम किस तरह का वहां पर है, मौसम का मिजाज क्या है और लोगों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? जी दिनेश जी, क्या है, छतरपुर में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप है। बादल छाए रहते हैं, उमस से भरी गर्मी है और टेम्परेचर भी इतना हाई है कि लोग, यहाँ की सड़कें, रोडें सारी खाली पड़ी हैं और यहाँ तक व्यापारियों के पास भी, कोई दुकानदारों के पास आदमी नहीं पहुंच रहा है। लोगों का निकलना घर से दुश्वार हो गया है। उमस से लोग बिल्कुल झुलसे जा रहे हैं। उमस भरी ये गर्मी लोगों को हताहत ज्यादा कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि नौगांव की बात करें या फिर हम और भी वहां के जो आसपास के क्षेत्र हैं उन जगहों की बात करें, खजुराहो की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर बताया जाता है, वहां पर लोगों की क्या स्थिति है? जी, नौगांव और खजुराहो में मध्य प्रदेश में मेरा मानना दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा, और खजुराहो में तो सबसे पहला स्थान होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी 48 डिग्री नापा गया था और देखा गया था। इस 48 डिग्री टेम्परेचर में लोगों का निकलना इतना दुश्वार है कि वहाँ बिल्कुल सुनसान है। लोग जहाँ तहाँ हैं, अपने अपने घरों में ज्यादातर समय व्यतीत कर रहे हैं और जो शासकीय कार्यालय है उन्होंने भी अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कूलर, पंखे की, यानी कि रोडों पे निकलना मुश्किल पड़ रहा है। और सर, ऐसे में आम जनता जो है वो पानी से भी त्राही है। बिल्कुल पानी की भी बिल्कुल यहाँ पे सुविधा नहीं है। लोग डब्बों से दूर दराज से पानी भर भर के ला रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इमरान, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं? लोग आखिर कैसे इस पूरी गर्मी को झेल पा रहे हैं? जी, इस तरह की गर्मी में अब मजबूरी है लोगों की तो झेलना, लेकिन क्या है, इस तरह की गर्मी में लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। किस तरह से वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या इंतजामात कर रहे हैं? किस तरह से घर से बाहर निकल रहे हैं? जो ज्यादा मजबूर लोग हैं वो अपने मुंह में कपड़ा बांधे हैं, कोई तौलिया बांध के रखी हुई है, अपने आप को पूरी तरीके से ढक रखा है, ग्लव्सों से ढक रखा है। जो ज्यादा मजबूर हैं वो ही निकल रहे हैं। बाकी नॉर्मली ऐसा देखा नहीं गया कि इतनी भीषण गर्मी आज तक यहाँ पे पड़ी हुई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस भीषण गर्मी की वजह से बाजारों में भी सुनसान मची हुई है, सड़कें भी सूनी हुई है। अरविंद सिंह चौहान, ग्वालियर की बात करें, वहां पर लोग किस तरह से अपने आप को इस गर्मी से बचा पा रहे हैं? भागीरथ, ग्वालियर अंचल की अगर बात करें तो यहाँ की कैसी भी गर्म, और गर्म होने के बाद जब तापमान बढ़ोतरी होती है तो यहाँ का मिजाज और भी गर्म हो जाता है। उसी के चलते कह सकते हैं कि करेला में नीम चढ़ा वाली जो कहावत है वो चटाक होती है। आप देखेंगे साफ तौर पर कि यहाँ का जो मिजाज गर्म होने के जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ के लोग हैं परेशान हो जाते हैं और थोड़े कहीं नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग मानसिक भी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मानसिक अगर किससे निकलते हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग में निकल रहे हैं। उसका साफ तौर पर कारण यह है कि यहाँ का जो रेतीला जो यहाँ का आसपास का एरिया है, भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, पूरा चंबल एरिया पड़ता है। साथ में यहाँ बिहड़ भी ज्यादा, उसी के चलते रेत बहुत गर्म होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। इसी के चलते कहीं नहीं कह सकते कि पूरी, अगर हम ग्वालियर, यहाँ छतरपुर और टीकमगढ़ साइड ये अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा गर्म एरिया यहीं का पड़ता है। ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। यही कारण है कि चंबल रेत होने की वजह से और बिहड़ होने की वजह से यहाँ सर्दी भी सबसे अधिक पड़ती है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इस समय वर्तमान में बात करें तो 43, 44, 46 तक यहाँ पर पहुंच रहा है।
प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि लोग घर से बाहर ना निकलें और कहीं कहीं पर पानी के टैंकर रखवाए हुए जो लोग निकलते हैं उन्हें पानी पीने की सुविधा यहाँ पे नगर निगम ने की हुई है। तो वहीं मौसम विभाग मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना यह है कि वो घर से बाहर अभी ना निकलें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि कहीं कोई विशेष बिल्कुल, और स्वदेश न्यूज भी इन लोगों से अपील करता है कि इस तरह की जो गर्मी और लू पड़ रही है उसमें अगर आपको ज्यादा कुछ काम जरूरी है तभी आप बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घर में ही रहें। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी है। अभी कुछ और दिनों तक ऐसा ही माहौल बना रहेगा, इतनी ही गर्मी बनी रहेगी। 5 से 7 दिन बाद कुछ राहत की खबर आ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो ज्यादा जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचा कर रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।